आगरा में हुआ, आज यहाँ है, फिर 8 तारीख को संत कबीर नगर में है, फिर जौनपुर में। ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। आजाद समाज पार्टी 2027 के लिए कमर कस चुकी है। कमजोर वर्गों में भाईचारा किस तरह बने, कमजोर वर्गों के लोगों को एकजुट कैसे किया जाए, उनकी संख्या के आधार पर उनके अधिकार उनको कैसे मिले, और जिस तरह से अभी यूजीसी में जब यूजीसी के लिए गाइडलाइन आई, किस तरह का माहौल बना, किस तरह यूसीजी बिल की विवाद जो है थामने का नाम नहीं ले रहे, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बिल को रोक दी गई और उसके बाद भी इतनी ज़्यादा बवाल हो रहे, इतनी ज़्यादा विवाद हो रहे, जहां पर ये बिल आने की बाद जो है चंद्रशेखर आज़ाद की बड़ी बयानें आई थी। उन्होंने कहा था सरकार इस बिल को हटाने के लिए एक कदम भी खींचते हैं तो हम सब लोग जो है सड़कों पर उतर आएंगे। ये चेतावनी सरकार को चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले दे दिए थी, जैसे कि 13 जनवरी को ये बिल लागू कर दिए गए थे, यानी कि पास कर लिए थे। तो इस बिल को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार को चेतावनी दी थी और उसी के तहत जो है ये बिल कोर्ट में स्टे लग जाते तो एक बार चंद्रशेखर और उनकी तमाम सारी साथी अम्बेडकर समुदाय के जितने सारे लोग हैं, कॉलेज की छात्रा, बिहार में भी ये जोरदार प्रदर्शन चल रहे। 1 तारीख से ये प्रदर्शन शुरू हुई, गांधी मैदान में भी जोरदार प्रदर्शन हुई। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे। ऐसे में चंद्रशेखर आज़ाद का कहना है जो हम जैसे लोगों की कुछ एक उम्मीद दिखे थी और उस उम्मीद को भी जो है सरकार जिस तरह से छीन रहे, हमारे साथ लगातार गलत हो रहे, हमारे साथ जाति भेदभाव के चलते जो है बहन बेटियों के साथ बलात्कार होते, कई सारी छात्राओं की मौत हो जाते, कई सारे ऐसी चीज़ होते जिसको हम लगातार झेलते आ रहे, लगातार बर्दाश्त कर रहे, और उसके बाद इस बिल में ऐसा कुछ नहीं था जो उसका खैर पहली बात तो ये है जो ऐसा कोई बिल नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका आप गलत उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ वहम काल्पनिक ख्याल कर कर जो है ये सोच रहे जो इस बिल का, इस कानून का कुछ गलत उपयोग हो सकते हैं। हालांकि इस बिल में ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से इन लोग कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश कर रहे जो इस बिल में हमारे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमें फंसा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये लोग जो है काल्पनिक बात कर कर इस बिल पर स्टे लगा लिए, तो हम जो है इस तरह से चुप नहीं बैठेंगे। क्या कुछ कहते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, सुनिए। ऐसे दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी को भी जो है, जिनको हिंदू हृदय सम्राट बताया, उनको भी गालियां दी गई जाति के आधार पे। ये सच है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है, जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाईचारे की बात होती है, वो खोखला है। उसके पीछे जाति सच है। जब किसी भी जाति के अधिकारों पर अतिक्रमण होगा तो वो हिंदू की प्रीति से बाहर निकल के अपने अधिकारों के लिए लड़ेगी, जैसे भी स्वर्ण जाति के लोग लड़े। और जबकि उस यूजीसी गाइडलाइन में ऐसा कुछ भी नहीं। मैं अधिवक्ता भी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकसभा में प्रतिनिधि हूँ। मैंने वो कहा है कि दिखाइए कहाँ इसमें भेदभाव है। काल्पनिक रूप से दिमाग में बात सोच के कल हमारे बच्चों मुकदमा हो सकता है या उनका कैरियर खराब हो सकता है। हमारे तो 72 बच्चे हर साल जो है SC ST OBC के संस्थागत हत्या का शिकार होते हैं। और NCRB का डेटा कहता है कि लाखों महिलाओं के साथ रेप हत्या होती है, लोगों को मारा जाता है, जुल्म होता है, जाति धर्म के नाम पे अन्याय होते हैं, दुकानें बंद करवाई जाती है, बुलडोजर चलाए जाते हैं, गोलियां लगती है। हम तो इतना अन्याय सह के भी कानून पे भरोसा करते हैं, सरकार की पुलिस पे भरोसा करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक काल्पनिक बात को दिमाग में रख के आंदोलन करके सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कुछ लोगों का इस पर यह भी कहना है ये सरकार का चाल है, ये बिल लाया इसलिए गया था वापस लेने के लिए। जितने भी सत्ते पर बैठे हैं वो तमाम सारे लोग जो है इस बिल की विरोध में हैं। आपको क्या लगता है इस बिल को लेकर? आप इस बिल पर सहमत है या नहीं है? इस बारे में आपका जो भी राय है अपना कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखें।